वेलकम टू इंडिया पोस्ट जीडीएस इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भाई लोग, आप लोग देख रहे हैं ये पेपर 1 सेट सी का क्वेश्चन है। जीडीएस टू एमटीएस डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जो कंडक्ट होते हैं, प्रमोशनल एग्जाम्स, उसी के रिगार्डिंग आज चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, बिहार सर्कल का। सभी सर्कल के बच्चे देखें, क्योंकि इससे अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जीडीएस टू एमटीएस में। जब आप एमटीएस एग्जाम में अपियर होंगे तो आपको कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तैयारी करने में भी सुविधा होगी। तो उसी के रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आज। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोहिबिटेड इन इनलैंड पोस्टल ट्रांसमिशन? अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा के लिए कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित है? भारतीय विस्फोटक कानून 1884 के अंतर्गत कोई भी विस्फोटक सामान नहीं ले जा सकते हैं, कोई भी जीव नहीं ले जा सकते हैं, और ये 10,000 मूल से ज़्यादा सोने के सिक्के नहीं ले जा सकते। मतलब ये तीनों चीज़ सही है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग म्यूचुअल फंड आर अवेलेबल इन डिजाइनेटेड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से म्यूचुअल फंड नामांकित डाकघरों में उपलब्ध है? तो ए ऑप्शन होगा यूटीआई म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, डाक जीवन बीमा कब शुरू हुआ? तो डाक जीवन बीमा जो हुआ है शुरू 1884 में। हु इज एलिजिबल फॉर हर आरपीएलआई? ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए कौन योग्य है? तो इसका जो ऑप्शंस होगा डी नंबर होगा, परमानेंट इंडियन रेसिडेंट्स ऑफ रूरल एरिया हु हैव अटेंड मेजोरिटी, देहात में रहने वाले भारतीय नागरिक। तो आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिपोजिट इन एन ईयर्स इन पीपीएफ अकाउंट? मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक वित्तीय वर्ष में कितनी अधिकतम राशि जमा हो सकती है, इसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। तो ये 1.5 लाख रुपया हो जाएगा, 1,50,000। 6 नंबर क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी यूजली क्लोज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ? सुकन्या समृद्धि खाता आमतौर पर कितनी समय अवधि के बाद बंद हो सकता है? 21 ईयर्स। 6 नंबर का 21 ईयर्स होगा। उसके बाद 7 नंबर, विच इज द ट्रू रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस? अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सर्विस के बारे में क्या सही है? तो अवेलेबल ओनली फॉर एशिया पैसिफिक कंट्री, केवल एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध। क्वेश्चन नंबर 8, इट रिटर्न लेटर ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड एट, पुनः प्रेषण केंद्र स्थित है पोस्टल सर्कल हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सेट ऑफ ट्रांसिट मेल सेक्शन इज, इसका जो है पारवहन मेल सेक्शंस के सेट का प्रभारी कौन होता है? तो इसका होगा मेल गार्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एचआरओ डील्स इन, प्रधान अभिलेख कार्यालय, प्रधान अभिलेख कार्यालय का होगा प्रिपरेशन ऑफ सैलरी बिल्स ऑफ आरएमएस डिविजन्स, आरएमएस के वेतन बिल तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंस्यूड बैग? बी नंबर होगा, नेवर इंक्लूज इनसाइड पार्सल बैग या मेल सर्विस, कभी भी पार्सल थैले मेल बैग के अंदर रखकर नहीं भेजा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ट्रू रिगार्डिंग स्पेशल्स बैग? विशेष थैले के बारे में क्या सही है? तो विशेष थैले के बारे में सही है, व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल बैग्स, जब यह भेजा जाता है तो उन्हें अनियत बैग की तरह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल कार्ड्स कंटेन ऑन इट्स पैक्स, अजमाइशी कार्ड्स के पीछे लिखा होता है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव होगा। सोर्स ऑफ रिसिप्ट होगा, डेट स्टाम्प ऑफ ऑफिस होगा, मैनर ऑफ डिस्पोजल होगा। तो ये तीनों इसके लिए सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल बैग कॉन्टेनिंग ए कैश बैग्स इज डिनोटेड बाय सिंबल्स, डाक थैला जिसमें रोकर थैला होता है को किस विभेदक चिन्ह से सूचित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का सी होगा, एफ लेटर से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टल रीजन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, एक डाक क्षेत्र किसके अधीन होता है? तो एक डाक क्षेत्र पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन होता है। 16 नंबर, एट प्रेजेंट पोस्टल सर्विस बोर्ड हैज़ मेंबर्स, वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड में कितने सदस्य हैं? तो डी होगा, 6 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस ट्रांसैक्ट ऑल टाइप ऑफ पोस्टल बिजनेस? निम्नलिखित में से किस श्रेणी के डाकघर में सभी प्रकार का डाक व्यवसाय होता है? तो सभी प्रकार का डाक व्यवसाय जो होता है वो होता है प्रधान डाकघर में, हेड पोस्ट ऑफिस में। 18 नंबर, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ, प्रथम श्रेणी मुख्य डाकघर किसके नियंत्रण तथा पर्यवेक्षक अधीन होता है? तो ये CPMG चीफ पोस्ट मास्टर के अधीन होता है।
क्वेश्चन नंबर 19, पोस्ट ऑफिस कैन बी ओपन डेली फॉर मैक्सिमम ऑफ, शाखा डाकघर रोजाना अधिकतम कितने समय के लिए खुले जा सकते हैं? तो आप भी जानते हैं कि 5 घंटे के लिए अधिकतम होता है, मिनिमम 4 घंटा, मैक्सिमम 5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कीप्ड ओपन ऑन संडे? निम्नलिखित में से किस को डाकघर रविवार के दिन खुला रखा जा सकता है? तो बी नंबर होता है रात्रि डाकघर, नाइट पोस्ट ऑफिस। 21, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट मैक्सिमम्स ऑफ डैश पोस्ट ऑफिस स्पाइड इन लाइसेंस। मशीन फ्रैंक वस्तुओं को लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अधिकतम कितने डाकघर में पोस्ट किया जा सकता है? तो इसका 2। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रैंकिंग मशीन इश्यूड अंडर टू वैलिड लाइसेंस बाय हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन्स कैन बी यूज। पोस्टल डिवीजन मुख्य अधिकारी के वैध लाइसेंस के द्वारा निर्गमित फ्रैंकिंग मशीन्स पर इस्तेमाल में लाई जा सकती है उसी पोस्टल डिवीजन्स में। क्वेश्चन नंबर 23, स्टाम्प अदर देन इंडियन स्टाम्प विच कांट बी रिकॉग्नाइज्ड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज। भारतीय डाक टिकट के अलावा जो टिकट पहचानी नहीं जा सकती एवं जिनको डाक टिकट की अदायगी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता उन्हें विरूपित नहीं किया जाना चाहिए, शैल नॉट बी डिफेस्ड। 24 नंबर्स, एवरी पोस्टल आर्टिकल हैज़ टू बी डेट स्टाम्प विथ एट लीस्ट। प्रत्येक डाक वस्तु को तारीख अंकित किया जाना चाहिए कम से कम 2 डाकघर में। 25 नंबर, इन केस ऑफ आर्टिकल एड्रेस टू फॉरेन कंट्री द एड्रेस शुड बी रिटेन इन। अगर डाक वस्तु विदेश भेजी जा रही है तो पता लिखा जाना चाहिए 25 रोमन अक्षर और अरबी में रोमन लेटर्स एंड अरबिक न्यूमरल। 26 नंबर, विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग पोस्टेज रेस्टेंस। निम्नलिखित में से पोस्टेज रेस्टोरेंट के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो ऐसी वस्तुओं को डाकघर में 1 साल तक रखा जाता है। सच आर्टिकल इज केप्ट फॉर 1 ईयर इन पोस्ट ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पोस्ट बॉक्स। निम्नलिखित में से क्या पोस्ट बॉक्स के बारे में सही नहीं है? तो पोस्ट बॉक्स के बारे में सही नहीं है, किराएदार किसी खास पोस्ट बॉक्स अंक की मांग कर सकता है। रेंटर कैन डिमांड ए पार्टिकुलर नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्स अलॉटेड टू हिम्स और हर। उसके बाद 28 नंबर्स, पोस्ट बैग्स आर अवेलेबल इन ऑल ड्रेबली पोस्ट ऑफिस। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डायरेक्ट पोस्ट। निम्नलिखित में से क्या डायरेक्ट पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है? वस्तुओं पर पाने वाले पता लिखा होना चाहिए। आर्टिकल शैल हैव प्रॉपर एड्रेस। विच पोस्टल सर्विस इज अवेलेबल थ्रू IPPP मोबाइल ऐप। कौन सी डाक सेवा IPPP मोबाइल ऐप द्वारा उपलब्ध है? तो लोन अगेंस्ट RD। अब जो है पार्ट बी हम लोग देखेंगे, कुछ अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग हम चर्चा कर लेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स है 36 डिवाइडेड बाय डैश प्लस 4 इक्वल टू 10। तो आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे तो पहले डिविजन्स का क्रिया आता है, तो यहाँ पे क्या अंक रखेंगे कि 10 आ जाएगा। तो सिंपल है, ये लॉजिक है, 6 रख देंगे तो 6 + 4 हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर है, इफ़ 35 ऑफ ए नंबर इज 112 देन द नंबर इज। अगर किसी नंबर का 35% 112 है तो वो नंबर क्या होगा? तो 35% ऑफ x इजकल टू 112। तो x इजकल टू 112 इंटू 100/35, x इजकल टू 320। तो आप समझ ही गए हैं, यहाँ पे क्या होगा 32 का C होगा 320। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, रेंट ऑफ हाउस इज चेंज फ्रॉम ₹5,000 टू 500 द एक्चुअल परसेंटेज चेंज इन द ओरिजिनल प्राइस। तो कितना का चेंज हो रहा है? 500 इंटू 5,000 इंटू 100 कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 34 नंबर से 34 नंबर, ए बल्ब विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 150 का 20% कितना होगा? 30 रुपीज़ होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 150 + 30 180 रुपीज़। तो 34 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 का, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज ₹5, द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज 10, फाइंड द नेट गेन परसेंटेज। ये थोड़ा है टफ, तो ये देखिए इसमें ये भी इजी है। 10 आर्टिकल इजकल टू ₹5, तो 5 आर्टिकल इजकल टू ₹10। तो आर्टिकल को सेम कर देंगे, ऊपर 1 से गुना कर देंगे, नीचे 2 से गुना कर देंगे। तो 10 आर्टिकल इजकल टू ₹5, 10 आर्टिकल इजकल टू
20, कितना का डिफरेंस हो रहा है? 15 रुपीज़ का। तो 15 बाय 5 इंटू 100 कितना परसेंटेज हो जाएगा? 300% हो जाएगा। तो 35 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36, 6 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ वेट 80 kg, व्हाट इज द 141 मीटर्स ऑफ सेम वायर लेंथ। तो ये तो बहुत ईजी है, 60 मीटर का 80 kg हो रहा है, तो 1 मीटर का 80/60, 141 का 80/60 इंटू 141, 188 kg। तो 36 का हो जाएगा, बी नंबर्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 pipelines X and Y can independently fill a tanks in 40 minutes and 60 minutes respectively. If the both pipes are opened simultaneously, how much times will takes the fill of tank completely? मतलब अलग अलग जो है X Y 40 मिनट में भर देता था, 60 मिनट में, अब दोनों मिला के कितना मिनट में होगा। तो ये जो है टाइम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ये बहुत ही ईजी है। 1/40 1 मिनट्स में प्लस 1/60 कर देना है, हो जाएगा। जब आप 40-60 का एलसीएम निकालेंगे तो 120 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/120। तो टोटल वर्क कंप्लीट करने में 120/5 24 मिनट्स, सिंपल सा है। उसके बाद देखिए 36 नंबर से ड्राइवर टेक्स स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर है, तो 900 किलोमीटर में कितना होगा? तो 900 किलोमीटर बटा 150, 6 आवर्स में कंप्लीट कर देगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 1000, इंटरेस्ट है 20 और टाइम पीरियड है 4। तो पी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी गुना आर गुना टी बटा 100 होता है, तो 1000 गुना 20 गुना 4 इंटू 100 हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा, सिंपल सा है। 39 का हो जाएगा सी। अब देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ 100, 200, 300, 400, 500, एवरेज निकालना। यहाँ पे आप सीधे देख लीजिए बीच में कौन है? 300 से डायरेक्ट डी आंसर होगा, ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। 40 का डी होगा। उसके बाद देखिए 41 का स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, पृथ्वी के सबसे नज़दीक सितारा कौन है? तो 41 का डी होगा, सन होगा। उसके बाद देखिए जादूगोरा माइंस आर फेमस फॉर, जादूगोरा खदान प्रख्यात है, तो बी होगा यूरेनियम ओर्स के लिए। इफ पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन, अगर पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव अनिवार्य है, 43 का सी होगा 6 मंथ में। 44 हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, पहली लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो पहली लोकसभा स्पीकर थी जीवी मावलंकर। उसके बाद 45 में विम्बलडन कौन से खेल से संबंधित है? तो विम्बलडन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? 45 का हो जाएगा सी हो जाएगा टेनिस। उसके बाद 46 का लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है इकाई है डी की डिस्टेंस। 47 का है विच ऑफ द फॉलोइंग्स एनिमल इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील ऑफ हरप्पन कल्चर्स, हड़प्पा मुद्राओं पर कौन सा जानवर निम्नलिखित में से चिन्हित नहीं पाया गया है? तो ये डी होगा टाइगर का। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले निर्मित किया गया है? तो 48 का सी होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। 49 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स गिविंग क्लियर मैसेज टू अदर एट वर्क प्लेस, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल काम की जगह पर दूसरों को स्पष्ट संदेश के लिए महत्वपूर्ण है? तो 49 का ये होगा कम्युनिकेशन, संचार। हु रोट गीतांजलि, आप जानते हैं गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। थैंक यू। अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जल्द ज्वाइन कर लें। और आपको किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चंस है, तो उस ग्रुप में पूछेंगे तो सभी जीडीएस सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस फैमिली से बिलोंग करता हूं और बीपीएम पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। थैंक यू।